हे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है 7 पावरफुल स्टेप्स को फॉलो करके, जिनमें से पहला है माइंड योर ओन बिजनेस। मैक्सिमम लोगों का दिमाग किसी दूसरे के बिजनेस को चलाने के लिए ट्रेंड किया गया है, जो शुरू होता है एक छोटे से एडवाइस से। स्कूल में जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और बढ़िया कंपनी में काम करो, बहुत मेहनत करो, जिससे तुम अपना खुद का घर खरीद सको। जितना हो सके पैसे को बचाओ। जो लोग ऐसे एडवाइस को आंख बंद करके मान लेते हैं, वही लोग बाद में एम्प्लॉयज, कंज्यूमर्स एंड डेप्टर्स बनते हैं। वो कभी भी फाइनेंशियल फर्स्ट ट्रैक को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उनका माइंड वैसे ही प्रोग्राम्ड किया गया है। पर गुड न्यूज ये है कि वो बंदा चाहे तो वो उसे चेंज कर सकता है, एक छोटे से फाइनेंशियल बैलेंस शीट बना के, जिसमें एक तरफ होगा एसेट और दूसरी तरफ लायबिलिटी और इनकम एंड एक्सपेंसेस भी, जिसमें वो उस एसेट कलम को ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश करेगा और लायबिलिटी को जितना हो सके कम करेगा और अपने खर्च का भी ध्यान रखेगा। वो हर एक वीकेंड पे उस बैलेंस शीट को एग्जामिन करेगा और ये पता लगाएगा कि वो फाइनेंशियली कहाँ जा रहा है, जिससे उसके सामने पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए कि आगे उसे क्या करना है, कैसे वो अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव कर सकता है और एसेट कलम को बढ़ा सकता है, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि कैसे फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाना है। तो अब जो भी कर रहे हो, आपका पहला काम है माइंड योर ओन बिजनेस। अपना काम खुद देखो, अपना फ्यूचर खुद देखो और उसे खुद बनाओ। एंड देन आप कैश फ्लो को कंट्रोल करना सीखो। जो लोग अपने कैश फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनके लिए काम करते हैं जो ये कर सकते हैं। लोग ये मानते हैं कि ज्यादा पैसा उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, पर मैक्सिमम केसेस में वो और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को कैश फ्लो मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता। स्कूल हमें ये सब नहीं सिखाता। बस पढ़ लिख लो और अच्छे मार्क्स लो, बस एम्प्लॉय बन जाओ। इस ट्रेनिंग के बिना एक इंसान हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जूझता रहता है और वो सोचता है कि ज्यादा पैसा उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बट असली प्रॉब्लम तो कैश फ्लो मैनेजमेंट में छुपा है, जो वो पकड़ नहीं पाता। इसलिए अपने बिजनेस को माइंड करने के बाद आप अपने लाइफ का बॉस बन जाओ जितना जल्दी हो सके और कैश फ्लो को मैनेज करो। याद रखो, जो भी लायबिलिटी आपके पास है वो किसी दूसरे का एसेट है। जैसे आप मॉर्गेज लोन पे घर लेते हो, जो कि एक लायबिलिटी है आपके लिए, पर बैंक के लिए वो एक एसेट है, क्योंकि बैंक को हर महीने वहां से इनकम जनरेट हो रहा है। बट आप उस लायबिलिटी को एक एसेट में कन्वर्ट जरूर कर सकते हो, थोड़ा क्रिएटिव बन के। जैसे आपने उस घर को किसी को भाड़े पे दे दिया है, जो आपको मंथली कैश फ्लो देता रहेगा। आप उस कैश फ्लो से बैंक का पेमेंट करोगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये हो सकता है। अपने कैश फ्लो के ऊपर पूरा कंट्रोल जमाने के लिए आप ये स्टेप्स अभी फॉलो करो। नंबर 1, खुद को पहले पे करो। खुद को पहले पे करना मतलब अपने इनकम का एटलीस्ट 10% सेव करना। ज्यादा कर पाते हो तो बहुत बढ़िया है। वो सेविंग आप बिजनेस में या फिर इन्वेस्टिंग के लिए रखोगे और बाकी पैसे से आप अपना मंथली खर्चा चलाओगे। सेकेंड, अपने पर्सनल डेब्ट को कम करने की कोशिश करो। पर्सनल डेब्ट को कम करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक, आप अपने खर्च को कम कर दो, दूसरा अपने फ्री टाइम में कुछ एक्स्ट्रा काम करो। बट मैं कहूंगा कि आप सेकंड वाला ऑप्शन ही चुनो, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम कर पाए। अगर आप अपने खर्च को कम कर दोगे तो आप अपने मीन्स के नीचे जियोगे, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अगेंस्ट काम करेगा और आपको प्रॉस्पर होने से रोक देगा। तो आप एक्स्ट्रा काम करो, अपने मीन्स को एक्सपैंड करो। So take control of your cash flow दोस्तों, and control your life now. थर्ड स्टेप है रिस्क
और रिस्की का डिफरेंस जानो। नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की। बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है, पर इन दोनों के बारे में सही नॉलेज ना होना बहुत रिस्की है। नॉलेज ही है जो रिस्क और रिस्की के बीच का डिफरेंस बनाता है। जैसे 90% लोगों का मंथली कैश फ्लो उनकी लायबिलिटी का बिल चुकाने में जाता है, और बाकी के 10% जो फाइनेंशियली एडुकेटेड हैं उनका मंथली कैश फ्लो एसेट बनाने में यूज होता है। इसलिए कैश कहाँ फ्लो हो रहा है वो देखना बेहद जरूरी है। ये वही 90% लोग हैं जो बोलते हैं बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है, पर वो ये नहीं जानते सही नॉलेज ना होने से उन्हें ये रिस्की लगता है। आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप कैसा बनना पसंद करोगे, उन 90% की तरह या फिर उन 10% की तरह जो फाइनेंशियली एडुकेटेड हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा ज्यादा रिस्की है, एक बिजनेस जो हर महीने आपको इनकम देता रहेगा, या फिर एक जॉब जो आपको पेचेक देगा हर महीने? आप बताओ कि हर महीने खुद में इन्वेस्ट करना सही होगा या फिर उस पैसे से एक बढ़िया फोन खरीदना? आप ये डिसाइड करो और फिर बताओ, खुद से क्वेश्चन करो कि आप क्या बनना चाहते हो, 90% या फिर 10%। याद रखना कि किसी चीज में रिस्क है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत रिस्की है। नो द डिफरेंस मैन, नो द डिफरेंस। ये रिस्क और रिस्की दोनों अलग चीज है, इसे मिक्स मत कर देना। एंड नंबर 4 पे डिसाइड करो आप फ्यूचर में किस टाइप का इन्वेस्टर बनना पसंद करोगे। टाइप ए जो प्रॉब्लम ढूंढता है, टाइप बी जो आंसर ढूंढता है, और टाइप सी जो एक्सपर्ट्स को ढूंढता है जो उन्हें एडवाइस करेगा क्या करना है। टाइप सी इन्वेस्टर्स फाइनेंशियली अनएडुकेटेड होते हैं, इसलिए वो किसी दूसरे के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है कि कहाँ, कब और कैसे इन्वेस्ट करना है। ये लोग इन्वेस्टिंग में बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं और इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा सीखना भी नहीं चाहते। वो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इकोनॉमी में कुछ चेंज आया है, देश में कुछ चेंज आया है, रिटायरमेंट प्लान में कुछ चेंज आया है। वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं होता इन्वेस्टिंग के बारे में, इसलिए उनको दूसरे के ऊपर भरोसा करना ही पड़ता है। तो वैसे इन्वेस्टर का चांस कितना होगा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का, अमीर बनने का? उतना ही जितना एक लॉटरी विनर के पास होता है। टाइप बी इन्वेस्टर आंसर्स ढूंढते हैं, जैसे कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा है, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या फिर कमोडिटी। मेरे पास कुछ एसेट्स है, क्या मैं उसे बेच दूं, अभी बेच दूं? आप किस में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे रेकमेंड करते हो? ये लोग सबसे पूछेंगे और बहुत चालाकी से इन्वेस्ट करेंगे। जो लोग हाई पेइंग जॉब करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो लोग बी टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। उनके पास टाइम ही नहीं होता इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए, इसलिए उनको एक एडवाइजर चाहिए, बट एक अच्छा एडवाइजर, एक एडुकेटेड एडवाइजर, ना कि टाइप सी जैसा जो उन्हें सारे क्वेश्चन के आंसर देगा। यही वो लोग हैं जो रिटेल इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं और उसमें फ्लिपिंग करते रहते हैं और फाइनेंशियल ट्रबल में फंस जाते हैं। बट अगर आप अमीर बनना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो, तो आप रिटेल नहीं होलसेल खरीदो। कुछ भी खरीदो, होलसेल खरीदो। फॉर एग्जाम्पल, आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो वो एक टाइप का होलसेल इन्वेस्टमेंट है, पर अगर वही चीज आप रिटेल में ट्रेड करते हो तो वो एक रिटेल इन्वेस्टमेंट है। डिफरेंस को जानो, होलसेल खरीदो। टाइप ए इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करते हैं जो रिटेल होता है। टाइप ए वो लोग हैं जो प्रॉब्लम ढूंढता है, स्पेशली जो प्रॉब्लम एक बी और सी ने बनाया है, और वो वहां से आसानी से 20% से भी ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, क्योंकि वो मानते हैं प्रॉब्लम्स इक्वल टू अपॉर्चुनिटी।
जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उन्हें बहुत फायदा मिल सकता है। यही वो लोग हैं जिन्हें हम अल्टीमेट इन्वेस्टर कहते हैं। अगर आप भी टाइप ए इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो छोटे से शुरुआत करो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो। होलसेल में खरीदो दोस्त, होलसेल में खरीदो, जो चीज आपको इनफिनाइट वेल्थ हासिल करने में मदद करेगा। तो आप एक टाइप ए इन्वेस्टर बनो, न कि टाइप बी या फिर टाइप सी। तो आपने अभी तक 4 इंपॉर्टेंट ट्रैक के बारे में जाना है। माइंड योर ओन बिजनेस, कंट्रोल द कैश फ्लो, नो द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिस्की, and become a problem solver just like a type A investor। अब हम बाकी की 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फाइनेंशियल फर्स्ट ट्रैक में। तो फिफ्थ है मेंटोर ढूंढो। मेंटर मतलब गुरु, जो आपको गाइड करेगा और बताएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, जो आपके लाइफ के हर एक मोड़ पे आपको हेल्प करेगा, आपको इस दुनिया का असली सच दिखाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका मेंटर बस एक इंसान हो। मेंटर 1, 2, 3 भी हो सकता है, जैसे एक बिजनेस मेंटर, एक इन्वेस्टिंग मेंटर, एक स्पिरिचुअल मेंटर। बट मेंटर सिलेक्ट करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना कि जिस इंसान को आप मेंटर मान रहे हो, क्या वो अभी उस पोजीशन पे है जहां आप फ्यूचर में जाना चाहते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मेंटर ढूंढो, एडवाइजर नहीं, क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम लोग, अबाउट 90% से भी ज्यादा लोग एडवाइजर हैं जो जस्ट सेल्स पिच देते हैं। मेंटर वही लोग हैं जो आज सक्सेसफुल है अपने फील्ड में, वो नहीं जो रियल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। जैसे एक बंदा जो खुद इन्वेस्ट नहीं करता पर वो लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में एडवाइस करता है, तो वो एक एडवाइजर है, मेंटर नहीं। मेंटर वो है जो खुद इन्वेस्ट करता है और अमीर भी है। तो आपको मेंटर सही से चुनना होगा, नहीं तो आपका रास्ता, आपका गोल बिगाड़ सकता है। नंबर 6 पे अपने निराशाओं को ताकत में बदलो। मेक डिसअपॉइंटमेंट्स योर स्ट्रेंथ। जैसे हर एक प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी छुपा होता है, वैसे ही हर एक डिसअपॉइंटमेंट में स्ट्रेंथ मिलता है। पर आप उस डिसअपॉइंटमेंट को, उस निराशा को कैसे इस्तेमाल करते हो, वो निर्धारित करता है कि आप अमीर बनोगे या फिर गरीब। जब लोग निराश होते हैं तो वो डर जाते हैं या उस काम को छोड़ देते हैं। वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को एक लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक एसेट है। बी प्रिपेयर्ड टू बी डिसअपॉइंटेड। हमेशा सब कुछ आपके हित में नहीं होगा। आप डिसअपॉइंटेड होगे, पर आपको उसे एक्सेप्ट करना है और उस इमोशनल पेन को इस्तेमाल करना है सक्सेसफुल बनने के लिए, जो इमोशन आपको पुश करता है सक्सेस की तरफ। जब कोई स्टार्टअप कुछ ही महीने के अंदर फेल हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि आइडिया अच्छा था पर काम नहीं किया, पर असल में उनका डिसअपॉइंटमेंट उस आइडिया से भी अच्छा काम कर गया। उनको, उन लोगों को इंस्टेंट फाइनेंशियल रिवॉर्ड चाहिए था जो उनको नहीं मिला और वो डिसअपॉइंटेड हो गए। बिजनेस ओनर्स या फिर इन्वेस्टर्स सालों वेट करते हैं एक स्टेबल कैश फ्लो पाने के लिए। वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को जीतने नहीं देते, वो उससे लड़ते हैं। कुछ लोग तो बिजनेस शुरू करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके पास अभी सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है। हमेशा सब क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको उसे ढूंढना होगा फील्ड में उतर के। आपका सक्सेस इससे तय होता है कि आपका डिजायर, इच्छा कितना गहरा है और आप कितना बड़ा सोच सकते हो, प्लस आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को कैसे हैंडल करते हो इस प्रोसेस में, तभी आपको सक्सेस मिलेगा।
नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे प्रोसेस में, और वो है द पावर ऑफ फेथ, विश्वास। इस दुनिया में बस एक ही इंसान है जो आपके थॉट्स को डिटरमाइन करता है, और वो है आप खुद। विश्वास ऊपर वाले की देन है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये बहुत यूनिक है, आपको बस विश्वास करना होगा। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको बस विश्वास करना होगा। पर यह विश्वास ऐसे ही नहीं आता। विश्वास आता है आपके थॉट्स से, जो आपके सोल का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे एक इंसान सबको प्यार करता है, बस खुद को छोड़ के। मतलब उसका सोल टूटा है, वो खुद पे विश्वास नहीं करता। पैसा उनके पास नहीं रहता जो खुद पे विश्वास नहीं करते। मैं फिर से कहता हूं, पैसा उनके पास नहीं रहता जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो बोलते हैं मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मेरे पास पर्याप्त पैसा कभी नहीं होगा। आपकी सोच विश्वास तैयार करता है। ये पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस पे विश्वास करते हो। आप विश्वास करते हो कि आप अपना बिजनेस कभी शुरू नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो वो सच है, आप नहीं कर पाओगे। आपने वो विश्वास कर लिया है। इसलिए आप अपने थॉट्स को सही करो। मतलब आप अपने वर्ड्स के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा ध्यान दो, क्योंकि आपके वर्ड्स से ही आपका थॉट्स बनता है जो अल्टीमेटली विश्वास में बदल जाता है। तो सही वर्ड इस्तेमाल करो और उसे रिपीट करो। आप देखोगे कि धीरे धीरे आप उसमें विश्वास करने लगे हो जो पहले अनबिलीवेबल था। वर्ड जैसे कि हाँ मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूं, मेरे पास टाइम है। हाँ मैं जानता हूं ये वीडियो थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया है, बट दोस्तों सक्सेस पाने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के साथ साथ आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी चाहिए, जो आपको बुरे वक्त में लड़ने की ताकत देगा। सो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टार्ट टुडे। वीडियो काम का लगा तो लाइक करो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंफॉर्मेटिव, इमोशनल, मोटिवेटिंग वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ।